ये हमारे झांसी के लिए बहुत अच्छी बात है कि टूरिज्म हमारा बड़ा है और बाहर से लोग काफ़ी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं और परिवहन भी हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। गुंडाई, लूटपाट, रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ना, लेकिन आज की तारीख में भय मुक्त है। लड़कियाँ भी बिल्कुल चाहे रात को 11-12 बजे घर जा रही है, ना कोई परेशान, और महंगाई भी घटी है। बाबा का बुलडोजर आप जानते ही हैं, अगर कोई भी गलत काम करता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है। तो आज की डेट में चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई आम इंसान हो, तो सभी लोग मतलब एक खुशहाल जीवन जिए। उत्तर प्रदेश में सरकार 8 साल पहले बदली, बीजेपी आई, कितने काम किए गए, व्यापारी वर्ग में कितनी राहत है, आज पर्यटन को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी वक्त में उत्तर प्रदेश एक बीमार राज्य था, आज क्या स्थिति है, इन सारी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे व्यापारियों से। ये इलाका है सीपरी बाजार और यहाँ के व्यापारी यहाँ मौजूद है। मतलब नाम क्या है आपका? संजय चड्ढा। संजय जी, 8 साल पहले क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में कितना विकास देखते हैं? 8 साल पहले एक्चुअल जब सरकार दूसरों की थी तो कोई भी ना तो एक रोजगार मिलता था, ना बेरोजगार, गुंडाई, लूटपाट, रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ना, लेकिन आज की तारीख में भय मुक्त है। लड़कियां भी बिल्कुल चाहे रात को 11-12 बजे घर जा रही है, ना कोई परेशान, और महंगाई भी घटी है। और अभी जीएसटी को लेकर कहेंगे तो बहुत सी जीएसटी घट के बहुत सी लोगों को राहत मिली है। जीएसटी के माध्यम से व्यापार पे क्या आपके अंतर आया है, कितनी सेल बढ़ गई है, क्या ग्राहक सोच रहे हैं? नवरात्रि में लोगों को गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठाना थी और जो नई चीज़ें खरीदते हैं, जो 28 से 18 पे आ गया है और 18 से 5 पे भी कई चीज़ें आई हैं, उससे लोगों को फ़ायदा मिला, उससे सेल बढ़ गई है लोगों की। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक में बैटरी थी 28% पे थी, जो 18 पे हो गई, बैटरी पे कम से कम 1000 रुपये, 800 रुपये का फर्क है। वैसे नाम क्या है आपका? राहुल गोस्वामी। राहुल जी, कभी उत्तर प्रदेश बीमार राज्य था, यहाँ पर माहौल ठीक नहीं था, आज कैसा लगता है? ठीक है, पहले थोड़ा सा नेता नगरी ज़्यादा थी पार्टियों की, जिनकी पार्टी रहती थी उन पार्टियों के कार्यकर्ता थे ज़्यादा, वो अपना एक वर्चस्व दिखाते थे, रोडों पे घूमते थे, अपनी मनमानियाँ करते थे। लेकिन चूंकि सरकार चेंज हुई, थोड़ा सा सख्ती हुई, उन लोगों पे कार्रवाई होना तुरंत शुरू हो गया, जो भी ये समझते थे कि नहीं हम जो भी कर रहे हैं हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब एक तरह से झांसी में तो बंद सी हो गई हैं और अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आती हम लोगों को जिससे हमको ये लगे कि वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर यादव है, यहाँ पर गए हैं तो यहाँ मुसलमान है, यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर छोटी कोई जात का आदमी है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब सब जगह समान रूप से जीवन चल रही है और हम लोग आसानी से यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं। बच्चा नाम क्या है आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, आप एक व्यापारी हैं। हाँ, मैं व्यापारी। आज से 8-10 साल पहले ग्राहक और आपके बीच में सब चीजें ठीक थी, लेकिन एक दहशत सी रहती। पहले बहुत दहशत रहती थी, आज के टाइम में कोई दहशत नहीं है, ग्राहक बढ़िया आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर पहले लोग डरते थे आने में, इन्वेस्टमेंट करने में। क्या लगता है अब जो लगातार विकास हो रहा है योगी गवर्नमेंट की, इससे कितना फायदा पहुंचा? इससे बहुत फायदा पहुंचा बीजेपी सरकार ने हम लोगों को। अच्छा, नाम क्या है? अरुण लहरिया। अरुण जी, 10 साल पहले की बात करें तो क्या हालात थे उत्तर प्रदेश के? बीमार राज्य था आपका, आज क्या? वैसे आज की जो पोजीशन है, देखिए, एक तो अपराध मुक्त हो चुका है। सभी जो लोग अपराधी लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो लोग डरते हैं इस चीज़ से करने से कि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं उससे तो जो है हमारे पीछे कोई खड़ा है, जो हमारे जो है पुलिस प्रशासन सभी लोग सहयोग कर रहे हैं व्यक्ति से। और बाबा का बुलडोजर आप जानते ही हैं, अगर कोई भी गलत काम करता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है। तो आज की डेट में चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई आम इंसान हो, तो सभी लोग मतलब एक खुशहाल जीवन जिए। जिस तरीके से वर्तमान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर जब आपका पर्यटन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि झांसी का विकास होगा। पहले हम देखते थे झांसी और किले को देखने कोई नहीं आता था, लेकिन आप कभी भी चले जाएं, इनफैक्ट इवन सोमवार, मंगल या संडे छुट्टी रहती है तो काफ़ी रश रहता है और बाहर से भी काफ़ी लोग आना जाना स्टार्ट कर दिए हैं। एमपी से काफ़ी लोग आते हैं, तो ये हमारे झांसी के लिए बहुत अच्छी बात है कि टूरिज्म हमारा बड़ा है और बाहर से लोग काफ़ी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं और परिवहन भी हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। भैया, आपका क्या मानना है, जो पर्यटन को कितना बढ़ावा मिल रहा है गवर्नमेंट? क्योंकि पर्यटन के लिए जो है हमारी जो सरकार है जो काफ़ी कार्य कर रही है, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स को हेरिटेज बना रही है, जो किले
मेले वगैरह हैं और जो आसपास की जो छोटी छोटी घड़ियां हैं उनको एक विकास की ओर ले जा रही है। उनको लोग प्राइवेट मोड में जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप विकास करेंगे वहीं कहीं ना कहीं कोई जो लोग आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे वहाँ होटल्स बना रहे हैं, कहीं गार्डन्स बना रहे हैं, तो एक पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगी। आसपास बुंदेलखंड का जो एरिया है वो एक बहुत अच्छा एरिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं कि इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ जो है अच्छा पर्यटन मिलेगा। चड्ढा साहब, आप कहीं घूमने जाते हैं या कोई बाहर से घूमने यहाँ आता है तो क्या चाहते हैं सुरक्षा दृष्टिकोण से कितना यूपी कर पा रहे हैं? अभी जो बाहर कांड हुए हैं, जो अभी अपना कश्मीर में हादसा हुआ था, तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन पहले अपने भी ऐसा रहता था कि रात को घूमने लगता उसको लूट लेते थे। लेकिन आज की तरह बाबा की वो ताकत है कि बाबा के लोग नाम से लोग करते हैं, तो रात को घूमो, दिन में घूमो, पूरी रात घूमो, यहाँ कोई भी असुविधा या कोई खतरा नहीं। बीमार राज्य का टैग हट गया अभी भी, सब लगता है नहीं, अब बीमार राज यहाँ है ही नहीं। अब तो खुशी राज है, बिल्कुल खुशी की लहर है, लोग बढ़िया अपना जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या क्या चाहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे यूपी के अंदर? अब धीरे धीरे तो क्या फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, बीड़ा के उससे फैक्ट्री आएंगी तो एक तो रोजगार मिलेगा लोगों को और कारोबार में बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, यूपी के अंदर जो छोटे व्यापारी है या छोटा वर्ग है उसके लिए भी बगैर ब्याज के लोन मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। कितनी अच्छी योजना अच्छी है। 5 लाख रुपए तो छोटे व्यापारी को हाल के लोन दे रहे हैं, जिसपे प्रधानमंत्री की सब्सिडी मिल रही है और ब्याज नाम मात्र को है। तो उससे व्यापार का एक व्यापार चालू हो जाता है, थोड़ा व्यापार बढ़ जाता है, माल लग जाता है, उसके लिए अच्छी सुविधा है। और जब क्या मांगते हैं आप, छोटे व्यापारी या नए युवा बगैर ब्याज के लोन देना, बगैर गारंटी लोन देना कितने बड़ा? तो देखिए, काम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या होता है कि व्यापार के लिए आज के समय के अनुसार व्यापार में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है पूंजी की। अगर व्यक्ति विशेष के पास पूंजी नहीं है तो व्यापार करने में अक्षम होता है। तो अगर सरकार जो है और पैसा देती है छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटा जैसे 10,000 का उन्होंने जो है ठेला वालों को सभी लोगों को 10,000 का व्यापार किया, उसके बाद और स्लैब्स हैं कई सारे, 5 लाख का लोन भी है, 10 का भी है, अब 10 से 20 बढ़ा दी गई है। तो बिना कोलेट्रल के अगर जो है मतलब व्यापार के लिए पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इजाफा व्यापार में ही मिलेगा और लोगों की जो है इसमें आमदनी का एक नया स्रोत बनेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कहीं व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार के लिए पूंजी नहीं होती है, तो पूंजी के लिए सरकार देती है कि बिना आप आइए हमारे पास लोन दीजिए, बिना गारंटी का लोन है। अगर आपके पास उद्योग है तो उद्योग के लिए हम आइए तो हम आपको सब्सिडीज देंगे। एक बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत अच्छी पहल है जो सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें तो जरूर है कि आप सभी लोगों को बढ़ावा मिले। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है, कितना चीज भरा मानते हैं? चीज भरा तो नहीं है, क्योंकि दुरुपयोग की तो कोई बात नहीं। देखिए, दुरुपयोग उन्हीं को लगता है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है उसका असर होता है। जो गलत है वो जो गलत करेंगे उनके साथ ही होगा। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई असर नहीं पड़ा ना। मैं अगर गलत हूँ तो मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो देखिए उसमें डरना पड़ेगा। गलत करेंगे तो डरना पड़ेगा आपको। और बीमार राज्य अब उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट हो रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, जनता काफी खुश है। सीपरी बाजार के व्यापारियों जो अब एक स्वच्छ माहौल में अपना कारोबार आराम से कर पा